इबादत की है। ओम एक है। मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का छठे दिन का बिंदास बोल लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। इस्लाम के नुमाइंदों के साथ हमने शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी, क्योंकि रामलीला मैदान से झूठ बोला गया था और उस झूठ को चुनौती देने के लिए सजे हुए इस मंच पे लगातार 6 दिन से मदनी चाचा भतीजा गायब है, फरार है, मिल नहीं रहे हैं। हमने मेल भेजा, हमने मैसेज भेजा, हमने कॉल किया, हमने टीम भेजी, लेकिन सुदर्शन के शास्त्रार्थ में आने के लिए तैयार नहीं है। हम चर्चा को इस निमित्त और आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि उनके साथ पहले दिन ही चर्चा समाप्त होती, लेकिन आज भी जरा कंट्रोल रूम आज भी दिखाएं। मदनी जी, ये आपके लिए शोभा नहीं देता कि आपका पुतला लगाकर शो चल रहा है, क्योंकि आप आकर बैठे नहीं हैं, लेकिन आपको इसी हैसियत के साथ बिठाकर हमको शो आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चले कि आप आए नहीं हैं। केवल कुर्सी खाली नहीं रखी, हमने आपका चेहरा लगाकर बिठाया है, ताकि आप ही है जो बड़े बड़े दावे वीडियो में करते हैं और चर्चा से भागते हैं। आज बिंदास बोल में हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, मैं उनका स्वागत करता हूं और एक बार सभी का परिचय करा लेते हैं। उसके बाद आज हम थोड़ा अलग प्रश्नों के साथ आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जो पिछले करीब 4 एपिसोड से हमारे साथ है संदीपन जी, आपका स्वागत है। अब इस्लाम के भी जानकार है और सनातन के भी जानकार हैं, हमारे साथ 4 एपिसोड से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्व मुस्लिम, जिसको अंग्रेजी में एक्स मुस्लिम कहते हैं, यह मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर विदेश में चल रही है और लाखों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ऐसे ही अभियान को हिंदुस्तान में भी आंधी की तरह लोग देख रहे हैं और इसी डर से रामलीला मैदान पर भाईचारे का सारा नौटंकी किया गया था, जो कि विफल रहा। हमारे साथ ऐसे एक्स मुस्लिम दारा सीखो, जो कि औरंगजेब के भाई का नाम था और वो संस्कृत के विद्वान थे, वेदों के जानकार थे। उन्होंने पारसी में हमारे यहाँ के साहित्य की रचना की। यही औरंगजेब को पसंद नहीं था, इसलिए उनकी हत्या उन्होंने की दी। वो उनके नाम पर इन्होंने अपना नाम रखा है। वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही हमारे साथ 2 मुस्लिम विचारक और एक्टिविस्ट हमने रखे हैं। अब्दुल हैदर जी मुस्लिम चिंतक है, आपका स्वागत है। आप सुदर्शन पर इनको पहले भी देख चुके हैं। और कौसर हसन जी, ये सूफी जो समाज है, सूफी संगठन है, उस एसोसिएशन के अध्यक्ष है। आप सूफी हैं तो इस विषय पर क्या विचार रखते हैं देखते हैं, क्योंकि हमारे पिछले 6 एपिसोड में आप पहले व्यक्ति है जो सूफी के तौर पर हमारे साथ उपस्थित हुए। मैं आपको आज चर्चा का प्रारंभ मदनी के उन वीडियो पर ही, अब हम 5 दिन चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मदनी से संबंधित चर्चा मदनी आएंगे तब करेंगे, लेकिन मदनी के बहाने जो चर्चा प्रारंभ हुई है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज का प्रश्न हमने रखा है, क्योंकि अभी एक विवादित तथाकथित फिल्म अभिनेत्री, जेएनयू गैंग की मेंबर स्वरा भास्कर ने एक मुसलमान के साथ विवाह किया। वो स्वरा भास्कर हिंदू है क्या नहीं पता नहीं, मुसलमान तो पक्की नहीं है। और उसने जो विवाह किया, वो विवाह भी उसने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया। इसका मतलब जो व्यक्ति एक समाज के जब नहीं होते हैं, तब उनका विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर होता है। तो इसका मतलब तो गैर मुसलमान है, ये तो पक्का हो गया। तो ऐसे कई लोग जो लव जिहाद के शिकार होकर भी मुसलमानों के साथ जा रहे हैं, वो भी इस्लाम के नजर में क्या हैं, उनका सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, कानूनी पहलू क्या हैं, यह भी पता चले। इस पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए मैं प्रारंभ करता हूं सबसे पहले हमारे साथ जो सूफी जुड़े हुए हैं उनसे। कौसर जी से शुरू करते हैं कि कौसर जी, इस्लाम के नजर में गैर मुसलमान लड़की से शादी क्या कहती है, सही गलत? बहुत बहुत धन्यवाद।
सुरेश जी, आपने ये प्रश्न पूछा। देखिए, जो बात तथ्यों के आधार पर आधारित है और जो फैक्ट है वो ये है कि दो मुसलमान ही आपस में शादी करेंगे तो वो शादी शादी होगी, वो निकाह निकाह होगा। उस संस्था में प्रवेश करने के लिए दोनों पक्षों का मुसलमान होना अनिवार्य है। ये तो इस्लामी नियम है। दूसरी बात ये कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर सारे नियमों से ऊपर हमारे संविधान का नियम यह है, हमारे कानून का नियम है। तो अगर कोई व्यक्ति उस प्रावधान के अंतर्गत किसी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रावधान करता है तो वो कानूनन जायज है, लेकिन शरीयत की निगाह में दो मुसलमानों की ही आपसी शादी होगी, वो निकाह हो सकता है। तो आपका जो कहना है इस विषय पर हैदर जी क्या कहते हैं, ये देखते हैं। हैदर जी, जो सौरभ भास्कर ने जो निकाह किया है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में इस्लाम के नजर में तो गलत है, लेकिन भारतीय संविधान के नजर में सही है कि यहाँ पे तो जो है अंतर जातीय मैरिज को मान्यता दी गई है। यानी इस्लाम में यह है कि दोनों पक्ष को एक धर्म के मानने वाले, एक संप्रदाय के मानने वाले हों। इस्लाम में भी कई संप्रदाय है जिस संप्रदाय के एक दूसरे के लोगों से निकाह नहीं होता। अभी जो हुआ है ये निकाह ही नहीं है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट भारतीय संविधान के साथ जो नियम है उसके तहत उनकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, ये बोला जाए, लेकिन निकाह नहीं है। निकाह जाए जब ऐसा कहा जाएगा कि ये इस्लाम की नजर में ये शादी गैर कानूनी है, तो इनके जो संबंध है ये भी गैर कानूनी है, या आप उनको इस्लाम के नजर में क्या शब्द प्रयोग करते हैं? इस्लाम की नजर में गैर हराम है, उनकी जो हराम है। और जो इनके बच्चे होंगे वो हराम, जो गाली देते हैं लोग जिसको, वो भी हराम होंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि अब्दुल हैदर जी स्वरा भास्कर के बच्चों को जो आप हराम कहा ना आपने जी, तो आप उनको हराम के बच्चे कहेंगे? नहीं, मैं आपको फिर से बताऊं, आप यहीं पे सुरेश भैया गड़बड़ हो जाता है मामला। अब्दुल हैदर नहीं कह रहे, ये इस्लाम कह रहे, इस्लाम का नियम कह रहे। हाँ ठीक है, आप इसको मानना, ठीक है, इसको मानना आप बाबूला किसी और की ऐसा है ना, आप यहाँ पर आपने अब्दुल जी, आप अब्दुल है इसलिए बैठे, आप अशोक होते तो इधर के विंडो में होते, इधर नहीं होते, इसलिए आप इस्लाम के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहे हैं। और आपने कहा कि स्वरा भास्कर के होने वाले बच्चे हराम होंगे, उनके संबंध हराम होंगे, और उनकी जो संपत्ति होगी या जो इस्लामी कानून के अनुसार जो चीजें हैं वो उन पर लागू नहीं होगी, बराबर? हाँ, इस्लामी ना लागू हो गई नहीं। जब वो इस्लामी तरीके से शादी नहीं है, निकाह नहीं है, तो इस्लामी शरीयत उन पर लागू नहीं होगी। इस्लामी शरीयत सिर्फ इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों पर लागू होती है। वो शरीयत के हिसाब से और अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके से अपनी जिंदगी बिताते हैं, ये इन पर लागू होती है। ठीक है, मैं आपके पास दूसरा प्रश्न लेकर दोबारा आऊंगा इसी मुद्दे पर, लेकिन अभी हम चलते हैं संदीपन जी के पास। संदीपन जी, आप इसे क्या कहेंगे? जी, अकॉर्डिंग टू कुरान मैं बात करना चाहूंगा कि सूरह बकरा आयत नंबर 221 कि 221 में वहां अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनातुम खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजाब। आप उसी स्वर में करते जाइए, जब भी कोई आप ये चीज पढ़े तो जरा उसी स्वर में पढ़े। हाँ जी, कि वहां है कि ला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, कि एक मुशरिक यानी डू नॉट मैरी फीमेल एसोसिएट, कि मुशरिक लड़कियों के साथ निकाह करना हराम है, मुशरिक लड़कियों के साथ निकाह करना हराम है। सूरह बकरा आयत नंबर 221। वो तो निकाह तो छोड़ दीजिए, ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तब्तगू मिन्हु तुक़ा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमानों को छोड़ करके काफिरों को दोस्त ना बनाओ। जब दोस्ती नहीं हो सकती तो विवाह का संबंध होना संभव नहीं है। मैंने इसकी दलील सूरह बकरा आयत नंबर 221 से दी कि विवाह नहीं। और जो
होगा, जो उनके साथ जो संबंध होगा, शारीरिक संबंध होगा, वो जिना है। जिना यानी व्यभिचार। और इस्लामिक मुमालिक में अगर वे रहते तो उनका तो बदला यही है, स्वरा भास्कर जी को संगसार कर दिया जाता, पत्थर मार करके, रजम करके। उनकी यही सजा थी कि वो रजम करके उनको, यानी आप समझ रहे हैं क्या कर दिया जाता, गर्दन तक उनको मिट्टी में गाड़ दिया जाता और उनके चेहरे को पत्थर से मारा जाता, जब तक कि उनकी वो ना हो जाए। लेकिन वो तो गैर मुसलमान है, उसने तो अपराध नहीं किया। जिस मुसलमान ने गैर मुसलमान से विवाह किया, शादी की, विवाह नहीं शादी की, उसके लिए क्या है हैदर जी? मतलब लड़की को ही अकेली को क्यों सजा दे रहे हैं? सुरेश साहब, यहाँ सजा मिल रही किसी को नहीं है। सजा शब्द तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुसार शादी की है, शादी हो गई है, शादी हुई है, आप माने या ना माने, उनकी रजिस्टर्ड मैरिज हो चुकी है, वह पति पत्नी है भारतीय संविधान में। आपने सवाल पूछा था इस्लाम का, तो आपको इस्लाम की हकीकत जानकारी बताई गई कि इस्लाम में जायज नहीं है, सजा कहाँ मिल रही है, वो जिए। कई मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं किया है, उनकी आल औलाद हो गई है, वो जी रहे, वो अपने हिंदुस्तान संविधान के अनुसार जीवन यापन कर रहे। समाज, शरीयत उनको एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, तो जब शरीयत के अनुसार उनको क्या सजा मिलेगा, ये आप बताइए। हाँ। जो मैंने कहा कि उनको पत्थर मार करके उनको मौत के हिंदुस्तान में नहीं चलता, ये हिंदुस्तान में नहीं चलता। आप यहाँ की बात करें, आप भारतीय संविधान की बात करें, संविधान कुरान से नहीं चलता है, शरीयत से नहीं चलती है। जो अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, नहीं तो जो लोग हिंदुस्तान में शरिया लाने की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो फिर ये आप उसका समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, सरिया तो लाया नहीं जा रहा है सर, वो तो मीडिया की देने की सरिया लाया जाएगा सर। भारत में कई हजार शरिया अदालतें चल रही है। नहीं, कोई एक अदालत भी नहीं चल रही है सुरेश, हजारों चल रही है, हजारों गैर कानूनी तरीके से, हजारों गैर कानूनी है ना, बस बात खत्म। गैर कानूनी है, कानूनी का है। हाँ, तो चल रही है ना, उनको मानने वाले लोग उनको मनवा रहे हैं, उनको सजा दिलवा रहे हैं। हर समाज में होता है सुरेश जी, हर समाज के लोग आपस में अपने आपसी मसले को हल करने के लिए। अच्छा, चलिए मैं एक प्रतिक्रिया दारा शेखो जी के लेता हूँ। दारा शेखो जी, पंचायत क्या है? दारा शेखो जी, खाप पंचायत में भी आता होता है सर। हाँ, हेलो, पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। आपने हमें हमारी बात रखने के लिए यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म दिया, तो इसके लिए सभी दर्शकों को और आप सभी सुदर्शन टीवी के सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूं। इसका ये है सर, कुरान कहती है कि क्लियरली, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु वला उम्मतुम मुमिनतिन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला आबदु मुमिनिन खैरुम मिन मुशरिकुम वलौ आजबकुम उलाइका यदऊना इला अन्नार वल्लाहु यदऊ इला जन्नति वल मगफिरति बिइज़निही व युबय्यिनु आयाति लिन्नासि लअल्लहुम यतदक्करून। कुरान के कानून से, इस्लाम के कानून से ये शादी नहीं है, ये अवैध संबंध है। अगर वो दोनों मिलकर जीते हैं तो कुरान के, इस्लाम के कानून से ये जिना कहा जाता है। जिना की सजा, जैसे संदीपन जी ने बताया, कुरान के लिहाज से 100 पड़ा है और इस्लाम के लिहाज से पत्थरों से मार मार कर उनको रजम किया जाना चाहिए। ये कुरान का कानून है। ठीक है, ये कैसे विरोधाभासी है, इस पर कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूंगा इसीलिए कि सर, कुरान को जहां पर उनकी पूरी शरिया पैकेज, जो यहाँ पर कानून नहीं है शरिया की, तो कुरान इनको इजाजत नहीं देती कि वो ऐसी जगह जिंदगी बसर करें जहां पर उनकी को पूरी पैकेज ऑफ शरिया नहीं लागू हो सकती। तो वहां से उनको कुरान कहता है कि उनको उस जमीन को छोड़कर वो हिजरत करना चाहिए। क्योंकि यहां पर देखिए, अब कानून तो शरिया का नहीं है यहाँ पर, और पूरे काफिरों का गलबा पड़ा हुआ है। तो कुरान कहती है, इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़ईफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाह वसीअतुम
फतुहाजिरु फीहा फउलाइका हुम मावाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। जब फरिश्ते आकर पूछेंगे कि क्या आप, तो ये जवाब वो नहीं सुनकर वो होंगे कि हम यहाँ पर कमजोर थे या हम मजबूर थे। जहां पर आप मजबूर और कमजोर हैं, आपकी शरिया के कानून नहीं लागू है, तो वहां से आपको हिजरत कर कर जाना पड़ेगा, जाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रही है। कुरान के लिहाज से जहां पर इनका शरिया का कानून नहीं लागू है या इनको तंगदस्ती है, यहाँ मजबूर है, शरिया कानून नहीं लागू कर सकते, तो कुरान कहती है कि आप जगह छोड़कर चला जाए, हिजरत करें। तो हैदर जी, अगर आप कुरान को मानते हैं, या मैं सूफी जी के पास चलता हूं जो कैसर जी है, कैसर जी इसके अनुसार तो आपको हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहिए, जो दारा जी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो प्रश्न अभी तक यहाँ पर हुए, ये हमारे सब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि मैं जिस हिसाब की तहरीक चलाता हूँ कि सारा देश जानता है कि हम कट्टरपंथ के खिलाफ संघर्ष करते चले आए। वो ताकतें जो गज़वा हिंद के माध्यम से भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहती हैं, वो ताकतें जो भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती चली आ रही हैं, हम तो हमेशा उनके खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाते चले आए और इस प्रकार के आवाज उठाते चले आए कि हजारों फतवे हमारे ऊपर लगे। नहीं, हमने इसलिए आपका उल्लेख और आपका परिचय अलग करवाया कि आप सूफी वाले हैं। तो मुझे बताइए कि मतलब आप ऐसे शादियों का समर्थन करते हैं, उसको कुछ गलत नहीं मानते? देखिए, ऐसा है ना कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हाँ, उसमें ना तो इस्लामी शरीयत चलती है, ना तो उसमें सनातन संस्कृति वो शरीयत चलती है, किसी धर्म की शरीयत नहीं चलती है। यहाँ पर संविधान चलता है और संविधान जिस चीज की इजाजत देता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो कैसर जी मतलब आप कह रहे हैं कि लड़की हिंदू गैर मुसलमान हो और मुसलमान से शादी करो तो उसका सम्मान करना चाहिए। तो जब मुसलमान लड़कियां हिंदू से शादी करे या गैर मुसलमान से शादी करे तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आप तो अच्छी बात कह रहे हैं। हैदर जी बताइए, मुसलमान लड़कियों को हिंदुओं के साथ जाने से रोकने वालों को क्या कहेंगे? ये तो कह रहे होनी चाहिए। हैदर, मैं इस्लाम के बारे में बोलने की, हाँ बोलिए। मैं इस्लाम के बारे में बता रहा हूँ। मानना नहीं मानना ये नागरिक का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो इस्लाम के शरीयत के नियम को ना माने। रह गई अब हिंदुस्तान की बात, तो हिंदुस्तान में संविधान से काम चलता है। हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जो गैर मुस्लिम से शादी करेगी, और हमको कल को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमारे संविधान में हमको इजाजत दी है कि शादी ब्याह और जायदाद में हम लोग अपना मुस्लिम लॉ में लागू करें, मुस्लिम लॉ के अनुसार काम करें। और संविधान में कानून भी कई बार फैसला मुस्लिम लॉ के अनुसार करता है। कोर्ट में मुस्लिम लॉ एक विषय है। नहीं, मेरा सीधा ये प्रश्न था कि मुस्लिम लड़की मुसलमान के सिवा किसी से अगर शादी ब्याह करें तो उसको प्रमोट करने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्यों करेंगे भाई? पहले बताइए क्यों किया जाना चाहिए। तो आप मतलब मुसलमान के लड़के से कोई शादी करे तो चलेगा? हमने सोहराब अस्कर को भी नहीं माना है, शरीयत में उसको इजाजत। आप वहाँ कह रहे हैं कि मान तो नहीं रहे, लेकिन आई तो चल जाएगा, कानून है। सम्मान कर, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने कोई फतवा जारी नहीं किया, हमने उसके खिलाफ कोई बात नहीं करी। वो अपनी जिंदगी जी रही है, हिंदुस्तान के नागरिक है, किसी से लेकिन मुसलमान लड़की अगर इस्लाम के बाहर जाकर शादी करना चाह रही है तो आपका आवाज एकदम बढ़ गया, आप गुस्से में आ गए। इस्लाम इजाजत नहीं देता। जब इस्लाम इजाजत नहीं देता तो हम कैसे उसको मान लेंगे? हाँ, जब इस्लाम इजाजत, हाँ, लेकिन आप मुसलमान लड़के से अगर हिंदू लड़की शादी करे तो आपको आपत्ति नहीं है? आप तो कह रहे नहीं, कानून है, संविधान है। लेकिन जैसे ही लड़की मुसलमान हो गई और वो हिंदू से शादी करना चाह रही है तो आप तो गुस्सा हो गए। हम उसको अपने सम्मान नहीं देंगे, हत्या हो रही है, सम्मान देना छोड़ दीजिए हैदर जी। हत्या होती है, ऐसे लड़कियों की हत्या होती है, ऐसे लड़कों की हत्या होती है। नहीं होती है, हत्या नहीं होती है, पारिवारिक विवाद होता है, इस्लामी विवाद। हजारों केसेस एक वर्ष में घटे हैं जहां पर लड़का परिवार वालों को नुकसान होता है, परिवार वाले एक्शन लेते हैं, इस्लाम एक्शन नहीं लेता।
वो तो इस्लाम के आधार पे लेते हैं ना। जरा बताइए, मैं इनके पास चलता हूं। संदीपन जी, मुस्लिम लड़की गैर मुसलमान से शादी करे तो क्या इस्लाम कहता है? देखिए, मैं अभी आपको इसी का हवाला देता हूं कि सूरा अभी रजम की आयत जो मैंने आपको बोली, रजम की आयत तो बकरी खा गई है। हाँ, तो रजम की आयत मतलब बकरी खा गई मतलब यहाँ से तो नहीं दिखा सकते। नहीं, बकरी खा गई मतलब वो आयत वो हजरत आयशा ने अपने पिलो के नीचे रखा था, अपने तकिए के नीचे रखा था। संदीप जी को बोलिए जो मैटर में बात करें, ये और कहीं और बात ना ले जाए, डिबेट बहक जाएगी। नहीं, वही तो वो आयत कहाँ से दिखा होता है, बकरी खा गई है, मैं कहाँ से दिखाऊं, लेकिन एक आयत में दिखा सकता हूँ। अब देखिए सूरा, नहीं संदीप जी, आप इतने जानकार नहीं है इस्लाम के, चंद किताब को लेकर बैठ गए हैं। आप मत बोलिए संदीप जी, ऐसी कोई बात मत बोलिए जिसमें डिबेट का मकसद खत्म हो जाए। डिबेट का मकसद है कि तुम्हारा बात कर रहे हैं, अगर उसने शादी की है तो संदीप जी चुप रहिए। अच्छा, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। वो गलत बात कोट करेंगे और बोलने नहीं दूंगा, मैं सुनना नहीं चाहता। ये अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि जो जानी है, अगर वो पुरुष है या वो औरत है, उसको 100 कोड़े लगाने की बात कही गई है। अरे सर, यहाँ नहीं है साहब, आप तो यहाँ बता रहे हैं। आप हिंदुस्तानी है ना, भारतीय है ना, भारत की बात करें ना, भारतीय संविधान की बात करें ना, कोड़े मारने की बात कही गई है। तो आप ये बताइए, अगर वो इस्लामिक ममालिक में होते तो क्या उनको 100 कोड़े मारे जाते? आप इस्लाम से क्या जानते हैं संदीप जी? किया जाता, आप कुछ जानते नहीं। किताब को, कुरान को लेकर बैठ गए, एक आयत का गलत तर्जुमा कर रहे हैं आपसे। आप गलत बात मत करिए। आप डिबेट में जो बात, जिस बात की डिबेट हो रही है उसमें बात करिए। सूरा नूर आयत नंबर 2 का तर्जुमा बताइए जरा। अरे मैं बता दूंगा, मैं कुरान लेके नहीं बैठा हूँ, है कुरान मेरे सामने, मैं आपके जैसा ऐसा लेके नहीं बैठा हूँ। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अभी मामला ये है कि स्वरा भास्कर ने शादी करी है, वो जायज ना जायज हमने बता दिया, इस्लाम की नजर में जायज है, हम बंदिश नहीं कर रहे जो मान ले। तो नाजायज का सजा नहीं है? कोई नाजायज काम करे तो उसके लिए उसको गुनाह का सजा देना पड़ेगा, कफारा अदा करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई इस्लामी कानून है क्या? हिंदुस्तान इस्लामी मुल्क है क्या? नहीं है ना। तो जब यहाँ नहीं है तो फिर आप उस कानून को क्यों बता रहे हैं? कुरान का कानून यहाँ पे लागू नहीं है तो आप क्यों बताना चाह के लोगों को, दर्शकों को मिसगाइड करना चाह रहे हैं? यहाँ पे संविधान लागू, संविधान ने उनको इजाजत दी। संविधान लागू है क्या कुरान संविधान को मानता है? हाँ, कुरान हम मानते हैं, हम कुरान को मानने वाले संविधान को मानते हैं। हो जाएगा, कुरान मानता है, कुरान जमहूरियत को मानता है, हम मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। हम कुरान को मानते हैं, कुरान के संविधान को भी मानते हैं। क्या कुरान जमहूरियत को हलाल मानता है? ये बताइए। हाँ बिल्कुल मानता है। हमारे में जमहूरियत थी, हमारे पैगंबर साहब के बाद जो खलीफा है आप उसको कुरान से कोट करिए, ऐसे नहीं कह सकते कि आप हाँ मानता है। कुरान में कहा लिखा है बताइए। संदीप साहब नहीं, आप बताइए ना, जैसे इन्होंने कहा कि आयत बताइए, वैसे बताइए। मैं बता देता सुरेश भाई, मेरे बात में बता देते कुरान से कोट करना है, कुरान रख लेता, वजू करके बांटना पड़ता है, ऐसा लेकर कुरान को। अरे भाई, आप इतनी तो आप बताइए, अगर आपको बोलना था ना कि कुरान से, कुरान की बात में मैं डिबेट में लाके कुरान बैठ जाता हूँ, आपको कुरान डिबेट करके बता देता। तो लाइए ना, कल मौका दे दीजिए। देखिए, आप मुसलमान हैं, आप तो आपकी दाढ़ी बीड़ी देख के लगता है कि कुरान तो पूरा याद होगा आपको। नहीं, मैं हाफिज नहीं हूँ सर, मैं हाफिज नहीं हूँ और मैं गलत कुरान नहीं पढ़ना चाहता। तो आपके आसपास रखा होगा, आसपास रखा होगा। रखा, लेकिन रखने के लिए सर हमको वजू करना पड़ता है, वजू करके छूना पड़ता है, बिना वजू के हम कुरान नहीं छू सकते। तो ले लीजिए ना, अभी मैं इन तीनों का नंबर आने तक आप कर लीजिए। आपको मेरे को बताना चाहिए कि कुरान शरीफ में आयत के बारे में बात होगी, मैं कुरान शरीफ लेके बैठता है। नहीं, जब इस्लाम पे बात होगी तो कुरान ही लेके बैठना पड़ेगा ना, या तो याद होना चाहिए। आइंदा इंशाअल्लाह ताला आपके पास बैठूंगा। आप कह रहे कि इस्लाम में डेमोक्रेसी, हम कल का विषय रखते हैं कि इस्लाम में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है या नहीं। कल का विषय आप कुरान लेके बैठे, मैं आज ही घोषणा कर देता हूं सारे पैनलिस्ट, इस्लाम में डेमोक्रेसी का स्थान है या नहीं, कल कहते। आज का मुद्दा चर्चा पर आ रहा था, ठीक है। आप अभी रुकिए, अभी मैं आपके पास पुनः आता हूं।
ये कुछ हाथ ऊपर कर रहे थे। कैसर जी कुछ कहना चाह रहे? कैसर जी आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सुरेश जी कि जब एक व्यक्ति जो हमेशा उल जलूल बातें करने वाला हो और वो अचानक से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे, हाँ, तो इस तरीके की चर्चाएं देश में उत्पन्न होंगी। वो मदनी एंड कंपनी जो हिंदुओं को तो छोड़िए, जो मुसलमानों के एक वर्ग को ही मुसलमान नहीं मानते हैं, हाँ, जो दारा शिकोह की संस्कृति को नहीं मानते हैं, वो अचानक से उठ करके खड़े होकर के कहने लगे ये वो एक है, तो जाहिर सी बात है कि देश में इस तरीके की कंट्रोवर्सी उत्पन्न होगी। हाँ। सबसे पहली बात यह है कि आपके इस कार्यक्रम का नाम है, बोलिए आप। हाँ बोलिए, हैदर जी और इनको लीजिए। जी मुझे बोलने दीजिए। हाँ। मुझे भी बिंदास बोलने हैं। बोलिए। कि जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो इस मुल्क के मुसलमानों के सामने दो विकल्प मौजूद थे। एक इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान था और एक ऐसा देश था भारत जिसमें आबादी हिंदुओं की होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने इस देश को चुना और उसके इस निर्णय का हमारे देश के हिंदुओं ने खुले दिल से स्वागत किया और ऐसा वैसा स्वागत नहीं किया, अपने साथ बराबरी के अधिकार दिए। आज 75 साल बाद आप इस तरीके की बातें करते हैं कि 2047 में हम गजवाई हिंद के जरिए इस्लामिक देश बना देंगे, हम इसमें शरिया ला ले आएंगे, हम शरई अदालतें बना देंगे, तो जाहिर सी बात है मुल्क में तनाजा पैदा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमको ये चाहिए कि हमको अपनी जो साथ की जो कम्युनिटी रह रही है उनके साथ में समन्वय और विश्वास पैदा करना चाहिए और ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिससे आपस में इख्तिलाफ हो और ऐसी चीजों पर मुत्तहिद होना चाहिए जिससे देश आगे बढ़े। मदनी जी को अगर इतनी चिंता है देश के विकास की तो भारत में बरेली नाम का एक शहर है, वहां के कुछ मुल्ला पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ, वो आतंकवादी जो भारत को गालियां देते हैं, उन आतंकवादियों के साथ जाकर के मंच साझा करते हैं। मैं नाम भी बता देता हूं, मन्नान रजा और समनानी रजा नाम का एक व्यक्ति है, ये पाकिस्तान जाकर के मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के साथ मंच साझा करते हैं। मैं उनका विरोध करता हूं। मदनी जी अगर वाकई हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में यकीन रखते हैं, तो मदनी जी निकल करके आए और खुल करके इन लोगों का विरोध करें। वो तो आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं। हैदर जी, यही तो कह रहा हूं। हैदर जी आपसे असहमत है, ये सूफी विचारक आपसे असहमत है, आप जैसे कट्टरपंथी लोगों के विरुद्ध है। मैं कट्टरपंथी नहीं हूँ, गलतफहमी निकालिए सुरेश भैया। मैं सिर्फ इस्लाम की बात करने के लिए आया हूँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ और मैंने भी किसी चीज का समर्थन नहीं किया है, न मैं गजवा हिंद का मान समर्थन, न PFI का। हम लोग के समाज में कोई स्थान नहीं है। आप मदनी का समर्थन करते कि नहीं? नहीं सर, हम लोग मदनी का भी समर्थन नहीं करते, हम लोग मदनी को मुसलमान नहीं समझते। आप बरेलवी वाले हैं क्या? हम लोग भी सूफी वाले हैं सर, हम लोग अजमेर के ख्वाजा बाबा को मानते हैं। अच्छा, तो आप मदनी को क्या समझते हैं? मदनी तो हमारा नाम तो इंसान ही नहीं है। अच्छा, आप मुसलमान तो छोड़ो, इंसान ही नहीं है, इंसान ही नहीं मानता जो हिंदुस्तान में पढ़ाना चाहता है। हाँ, कैसे? जरा मदनी जी को और इनको सामने लीजिए, जरा मदनी जी को सुनाइए आप क्या कहते हैं उनके बारे में। हाँ, क्या आपके विचार है मदनी पे, क्यों है? तर्क संगत बात करिए। हाँ। मदनी जी को ऐसा कोई बयान इस हिंदुस्तान में जारी नहीं करना चाहिए जिसमें अकलियत यानी अल्पसंख्यक मुसलमानों को नफरत का शिकार होना पड़े बहुसंख्यक का। इन्होंने जो बड़े बड़े जब वचन बोले हैं, इनको ये नहीं बोलना चाहिए, अपने इस्लाम की बात करना चाहिए। इस्लाम कहता है कि अपनी बात रखिए, मानने वाला माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, ना कोई लड़ाई करना ना कोई झगड़ा करना। और सर रह गई बात, यदि आप किसी भी धर्म के किसी भी देव को, देवी देवताओं को गलत बोलेंगे या उनको छोटा बोलेंगे तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उनके धर्म के मानने वाले भी आपके अल्लाह को गलत बोलेंगे और छोटा बोलेंगे, जो अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए हम लोग, हमारा सुन्नी संप्रदाय मदनी साहब से सहमत नहीं है। हम लोग मदनी जी के किसी भी, आज नहीं, आज से 10 साल 20 साल पहले तक उनकी किसी भी बात का समर्थन नहीं करते, PFI का समर्थन नहीं करते और हर उस
संगठन का, चाहे वो हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम समाज का हो, जो हिंदुस्तान की एकता को, अखंडता को खंडित करना चाहता है। आपने आपने कहा कि मदनी जी को आप इंसान भी नहीं मानते, तो ऐसी उन्होंने ऐसी हैवानियत क्या की उन्होंने, ऐसा आप क्यों क्या कह रहे हैं? वो हैवान प्रति के ऐसे हैवानियत बोले? किसी भी धर्म के बारे में बुराई करने का क्या औचित्य? कहीं कोई औचित्य नहीं है। कुरान शरीफ में भी है, वो भाई साहब जो बैठने उनसे पूछिएगा, ढूंढ लेंगे कि अल्लाह ताला ने मना किया है कि किसी धर्म के लोगों को बुरा मत बोलो, उनको जब बुरा बोलोगे तो वो आपके अल्लाह को बुरा बोलेंगे, और अल्लाह को यह पसंद नहीं। तो उन्होंने हमें क्या पसंद नहीं, मैं बता देता हूं, आपकी राय भी उस पर लेता हूं। उन्होंने कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो आप उनके इस बयान से सहमत नहीं है? नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा इसमें मैं सहमत हूं, लेकिन वो आप पर थोपे इसमें सहमत नहीं हूं। नहीं, तो ये भी तो गलत है हिंदुस्तान में कहना कि अल्लाह सबसे बड़े, महादेव से बड़े कैसे हो गए? आप क्यों बोलेंगे? ये आपकी विचारधारा है, आप मत मानिए, लेकिन मैं तो मानता हूं ना कि अल्लाह मेरा बड़ा है। हाँ, लेकिन आप अगर मेरे भगवान से बड़ा है कहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, हाँ। कि हमको किसी भी धर्म के देवी देवता, साधु संत, महात्माओं की टिप्पणी और अल्लाह उनके खिलाफ बात नहीं करना है, हमको सिर्फ इस्लाम की बात करना है। स्वाभाविक प्रक्रिया सुरेश जी, जब आप मेरे को बुरा बोलेंगे तो मेरे चाहने वाले आपको भी बुरा बोलेंगे, बिल्कुल, जो मुझे पसंद नहीं आएगा। हम तो बड़े छोटे के कॉम्पिटिशन में है नहीं। ये सब सुरेश भाई रुकिए, इस्लाम में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि किसी भी गैर माबूद जिनकी पूजा की जाती है, इबादत की जाती है, उनकी बुराई ना की जाए, उनको बुरा ना बोला जाए। यदि उनको बुरा बोला जाएगा लेकिन ऐसा, मैं जरा दारा शेखो जी के पास चलता हूं। दारा शेखो जी, ये जो दोनों ने विचार रखे, इस्लाम के नजर में ये दोनों, मतलब मदनी को पूछेंगे, अब वो यहाँ नहीं है, पुतला बोल नहीं रहा है, लेकिन जितना मैंने उनको सुना है, मैंने उनको कहा था कि क्या आप ये मानते हैं कि गांधी जी को जन्नत मिली होगी? तो उन्होंने कहा अल्लाह को जो मानता है उसको मिली होगी। मैंने कहा अगर नहीं मानता, क्योंकि वो तो राम को मानते थे, तो उन्होंने कहा अगर मेरा बेटा भी नहीं मानता तो भी वो काफिर है। तो फिर मदनी के नजर में तो ये दोनों मुसलमान काफिर हो गए। मैं हमारे अब्दुल हैदर भाई से पूछूंगा, हाँ। क्या आप कुरान को वाकई में मानते हैं? आप अगर कुरान को मानते हैं तो हकीकत में मानते हैं, हकीकत में तरह से अगर मानते मतलब हैं, क्या होता है? कुरान हमारी जान है। सुनिए, अगर आप पूरी तरह से मानते हैं तो पूरी कुरान को मानना पड़ेगा। जो कुरान आपको इजाजत देती है, देखिए, पूरी जो इजाजतें, जो कानून कुरान का है, उस पर पूरा अमल करना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते। गलत फहमी में दारो सिको जी, आप गलत फहमी में है। कुरान का इबादत से संबंधित जितनी बातें उसको मानना है। जैसे नमाज पढ़ने का कुरान ने बोला है, रोजा रखने का बोला है, हज करने का बोला है, ज़कात देने का बोला है। अब रह गया ये मुल्क, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुरान का कानून नाफिज नहीं होता। इसके बारे में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून का अदब करो। एक मिनट सुन लीजिए। अच्छा, एक मिनट जरा इनको अकेले को उल्टा बोल देते हैं। हाँ, इनका सुनते। हाँ, बोलिए दारा शेखो जी। इसीलिए मैंने कहा कि कुरान जब ये एक टोक में कहता है कि अगर आपको जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर आपका पूरा कानून लागू नहीं है, आप तंग दस्त हैं, तो आपको वहां रहने की इजाजत नहीं देता। आप गलत कोट कर रहे हैं, आप गलत कोट कर रहे हैं। कुरान में ये नहीं बोला गया। कुरान में यह बोला गया है कि जहां आपको इबादत करने में तकलीफ हो, जहां आप नमाज नहीं पढ़ सकते आसानी से, जहां आपके ऊपर रोजा नहीं रख सकते, जहां आपको इस्लामी कानून इबादत को मानने के लिए मना किया जाए, वहां से हिजरत किया जाए। ये ऐसा नहीं बोला गया कि जहाँ सुकून करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिंदुस्तान। अच्छा, सुनिए अभी जरा इनको बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। सुनिए तो सही। ठीक है हैदर जी, जरा कुरान को गलत। अरे सुनिए ना, वो क्या बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए भाई। एक मिनट सुनिए, आप अभी सूफी हो, अभी आप सूफी थे और अभी औरंगजेबी हो गए एकदम से। सुनिए, सुनिए उनको सुनिए। आप ही ने कहा कि सूर्य भास्कर ने जो विवाह किया है वो करने दे उनकी मर्जी से, लेकिन आपका शरिया कानून आपको यहाँ पर उन चीजों का अगर कानून होता तो क्या सूर्य भास्कर को ऐसा शादी करने देती? आपकी शरिया कानून नहीं देती, तो आप यहाँ पर मजबूर है ना।
आप तो यहाँ पर मजबूर है। नहीं मजबूर नहीं है, मजबूर है, मजबूर नहीं है, गलतफहमी में मजबूर नहीं है। हमको यहाँ इस्लामी का तरीका इबादत करने की जो दिया गया है हम आसानी से कर रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं। हिंदुस्तान में जो भी जिना करते हैं उनको सजा देना है या नहीं? वो तो किसी भी समाज में जीना करते पूरे है, इसको इस्लामी से तो जोड़ते हो। कुरान के कानून से, दारा शेखू जी आप अपनी बात रखिए, इनसे प्रश्नोत्तर मत करिए। दारा शेखू जी आप इनसे प्रश्नोत्तर करने के बजाय अपनी बात रखिए। हाँ जी, कुरान के कानून से इन शादी को जिसके बारे में आपने कहा वो कुरान के कानून के हिसाब से जिना है। क्या आप वो जिना की शिक्षा क्या अमल कर पा रहे हैं? यहाँ पर हिंदुस्तान में आप अमल नहीं कर पा रहे हैं तो आप मजबूर है ना, आप अमल नहीं कर पा रहे हैं। मजबूर नहीं है, ये फिर मेरे को मजबूर बोल रहे हैं। अरे हम लोग बहुत खुद मुख्तार है, ताकतवर है, मजबूर नहीं है। अरे और मानने की मैं फिर से कर रहा हूँ, दारा शिको जी आपको बता रहा हूँ, ये इस्लामी मुल्क का कानून है जो इस्लामी वास्ता लागू करता है। हिंदुस्तान में इस्लामी कानून लागू नहीं है। हम लोग ऐसे लोग को नापसंद करते हैं और उनसे दूर रहते हैं। हमको इतनी इजाजत है कि इनसे दूर रहिए ताकि उनकी गंदगी आप पर ना आए। मत कहना है आपको। अगर आपका कंप्लीट पैकेज जो है कुरान के कानून का, इस्लाम का कंप्लीट पैकेज आप अमल नहीं कर पा रहे हैं तो आप मजबूर है ना, इसका मतलब। नहीं मजबूर नहीं है ना, कुरान हमको इस पर अमल करने की नहीं बोला। कुरान ने इजाजत दी है कि इसको बुरा जानिए और उसको समझाइए और नहीं समझते तो उससे दूर रहिए। हम दूर है द्वारा बात करते, हम उसे खाने पीने में नहीं बुलाते ना, उसे खाने पीने में जाएंगे। दूसरी आयत पे मैं अमल नहीं करूंगा, हम कहाँ मजबूर है? आयत पे अमल करूंगा, दूसरी आयत पे मैं अमल नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ा ही कुरान आपका नहीं, हम सब आयत पे अमल करते हैं लेकिन हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर कर सकते। हम लोग हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर करते हैं। यहाँ इस्लामी कानून लागू नहीं है। अरे भाई साहब इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पर नहीं है इस्लामिक कानून। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर सकते कुरान के लिहाज से। या तो मोमिन या तो पूरा इस्लाम मेंटेन कर रहे हैं, आजादी से जी रहे हैं, स्वेच्छा से अपनी जो चीज मैं दाढ़ी रखा हूँ, देखो इस्लाम में दाढ़ी रखना जायज है, मैं दाढ़ी रखा हूँ, मेरे कोई मना नहीं करता। मैं 5 से नमाज पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान की जमीन में कोई मना नहीं करता। मैं हज करने जाता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ। आपको या तो मोमिन बनना पड़ेगा कुरान को पूरी तरह से मानकर। आपके बोलने से नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ। भाई साहब आप बोलिए, मैं सर्टिफिकेट मत दीजिए, मेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। अच्छा हैदर जी आप कौन से पार्टी में हैं? एक मिनट, हैदर जी आप कौन से पार्टी में हैं? हम लोग वर्दी वाली नहीं है सर। एक्चुअल में सुरेश जी इस्लाम में 72 संप्रदाय हैं। नहीं आप कौन से पार्टी में हैं? पार्टी पूछ रहा हूं मैं, पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी छोड़ दीजिए सर, आप पार्टी के लिए नहीं बैठा हूँ अभी। नहीं कौन से पार्टी के? नहीं मैं कौन से पार्टी से? वर्दी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी आपकी? वो रहने दीजिए, वो यहाँ पे का चेता नहीं है। आप राजनेता ये तो मैंने पहचान लिया, क्योंकि आप राजनेता ये तो मैंने पहचान लिया। मैं राजनेता से जाता, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम की बात करना है। संदीपन जी को सुन के हम जरा कैसर जी के पास जाएंगे, कौशल जी के पास जाएंगे। हाँ संदीपन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की कानून मानेंगे। अब क्या रसूलुल्लाह ने क्या कहा है? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नामदार ने कहा है, अन अबी हुरैरा क़ाल वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंदी फ़इन अदरक्तुहा उनफ़िक़ फ़ीहा नफ़्सी व मनी फ़इन उक़्तल कुन्त मिन अफ़ज़ल शुहदाई व इन अर्जा फ़अना अबू हुरैरतल मुहर्रर। यहाँ पे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वतुल हिंद यानी गज़वा हिंद के बारे में बताया है। और अगर मैं जिंदा रहता, अगर मैं जीवित रहता, यानी अगर मैं जीवित रहूं, हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अगर मैं जीवित रहूं तो मैं इस गज़वा हिंद में शामिल रहूंगा, गज़वा हिंद में शामिल होऊंगा और अपने सारे जानो माल को खर्च कर दूंगा गज़वा हिंद के लिए। और ये अबू दाऊद की रिवायत है। और अगर मैं मर गया तो अफजल शुहदाओं में अफजल कहलाया जाऊंगा, शहीदों में अफजल कहलाया जाऊंगा। यानी अगर मैं गज़वाए हिंद में शामिल हुआ तो भी दुनिया में भी मुझे बशारत मिलेगी और आखिरत में भी मुझे बशारत मिलेगी। और तो ये जो कह रहे हैं कि हम भारत के कानून मानते हैं, ना तो भारत के गज़वाए हिंद करने की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की हदीस में कहा है। संदीप सर ये भी जानकारी रखी जाएगी कि गज़वाए हिंद हो चुका है, यहाँ कोई गज़वा हिंद होने वाला नहीं है।
वो आपके पास लेकिन जो लोग इस देश को गजवा हिंद करना चाहते हैं, कौशल जी एक मिनट, गजवा हिंद के खिलाफ का नारा कौशल जी ने दिया है। कौशल जी जरा गजवा हिंद करने वाले जो मदनी जी जैसे लोग हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बताएं कि हदीसों के बारे में इतना अधिक विरोधाभास है कि इसको कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात है, जो गजवा हिंद की बात चल रही है, तो गजवा हिंद के जवाब में ही तो हम लोग जज्बा हिंद चला रहे हैं और इसका बाकायदा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको बताऊं कि 1971 में जब पाकिस्तान की शर्मनाक पराजय हो गई, उस पराजय के बाद पाकिस्तान की जब कमर टूट गई सामरिक दृष्टि से, तो उन्होंने, बल्कि आप उसके पहले भी जाए, जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो उनका यही नारा था कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान बनाया ही इसीलिए गया था कि शेष भारत का पाकिस्तानीकरण किया जा सके। तो ये गज़वा-ए हिंद की हदीसें ला करके गढ़ करके भारत के मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। बाकायदा इसके पीछे एजेंडा चल रहा है। और मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं कि भारत के अंदर कई पाकिस्तान बनाए जा चुके हैं। हाँ। आज हमारी हैसियत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है कि बरेली की अहमद रजा की दरगाह में जाकर के राष्ट्रगान गा सके, वहां पर राष्ट्रध्वज फहरा सके। ये कड़वा सच है कि आज हमारे देश के अंदर असंख्य पाकिस्तान तैयार हो गए और एक तुष्टीकरण की राजनीति, एक कमजोर राजनीति, इस राजनीति ने हमारे देश को बहुत कमजोर किया है। और कहीं ना कहीं हम सांप्रदायिक संघर्ष के जरिए इन तत्वों को और अधिक बढ़ा दे रहे हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध है कि सही तथ्यों को सामने ला करके और हम लोग एक मजबूत और सशक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। गजवा हिंद पर आपका कहना है कि ये बाद में डाला गया है, गलत है कौशल जी? जी, तो गजवा, आप जरा मैं चलिए आज हम उसको नहीं इंसर्ट करते क्योंकि हमारा विषय भटक जाएगा। हम गजवा हिंद पे एक और एपिसोड करेंगे। आज दूसरे एपिसोड की मैं घोषणा करता हूं कि इस्लाम के नजर में गजवा हिंद, ये हमारा एक अगला आने वाले दिनों में एपिसोड रहेगा। हम उसमें विस्तार से, और अभी क्या करेंगे, हम विषय प्रीफिक्स करेंगे, जिससे कि हमने कुरान की 26 आयतों के समय हम स्क्रीन पे चलाते थे नंबर के साथ, वो चलाएंगे ताकि ये जैसे अभी हैदर जी कह रहे कि नहीं अभी मैंने वजू नहीं किया, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, तो पहले ही स्क्रीन पे रहेगा। हम उसको लेकर जाएंगे। जो लोग इस शो को देख रहे हैं और वो गजवा हिंद के विषय में पक्ष विपक्ष जिधर भी हो वो हमको संपर्क करें, उस शो में हम उनको बिठाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे, हमारी बात आधे से आगे बढ़ चुकी है। अब बात आ रही है कि हैदर जी जैसे लोग गैर मुसलमान लड़की लेने को तो तैयार हैं, लेकिन मुसलमानों की लड़की देने को तैयार नहीं है। हाँ सूरज जी, आप गलत बोल रहे हैं, समाज जी गलत बोल रहे हैं। तो आप तैयार हैं? लेने के बाद आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा सौरभ भास्कर ने जो शादी करी है। मैं सौरभ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कि आप अपनी बेटी किसी गैर मुसलमान को देंगे क्या? क्यों देंगे भाई? हाँ, क्यों देंगे? तो ये तो चाहते ना लेना चाहते, तो लेना भी नहीं चाहते। नहीं तो ये तो गलत बात हुई ना। आप समाज में शादी कर, क्यों गलत बात हुई भाई? आप तो भाईचारा दोनों तरफ से होगा ना। जैसे भाईचारा कैसर जी ने कहा, कौशल जी ने कहा कि बेटी देने में कोई हर्ज नहीं, आप कह रहे कि नहीं देंगे। उनकी बेटी दिलवा दीजिए। बेटी नहीं दे सकता साहब, मैं ना कौशल जी इन दोनों का सामने लीजिए। मैं अपना मुसलमान होने दूंगा। कौशल जी और हैदर जी बताइए, ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेगी? देखिए, ऐसा है ना कि हम जिस इस्लाम को मानते हैं वो इस्लाम ये कहता है कि ऐ ईमान वालों, इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है उसको जायज माना जाता है। तो उसी तरह अगर कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करे तो उसको भी जायज माना जाना चाहिए, क्योंकि इंसाफ सबके लिए बराबर है। इंसाफ ने नहीं बोला, आपका बना हुआ है, ये आपका बना हुआ धर्म है, ये आप बना रहे हैं सूफी साहब। अभी इस्लाम तो ये कहता है कि गैर मुस्लिमों से मुस्लिमों की शादी नहीं हो सकती, तो जब नहीं हो सकती तो फिर बात खत्म। आपने हमारी बात को गौर से नहीं सुना, हम फिर से कह दे रहे हैं। आपने बोला, फिर से कह दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है, उसको लोग स्वीकार करते हैं,
तो उसी प्रकार से अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करती है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका समर्थन करते हैं, उसका विरोध करते हैं तो गलत है। विरोध नहीं सर, बात विरोध स्वीकार की नहीं है, बात होती शरीयत की, शरीयत के नजर में दोनों नाजायज है। खत्म होने के बाद फिर से सुन लीजिएगा, इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, किसी के लिए कम, किसी के लिए नहीं होता। शरीयत के आप मुफ्ती हैं, आपने शरीयत को जाना है, साफ साफ इस्लाम का तरीका है, तो हमको ना तो कभी किसी गैर मुस्लिम से शादी करनी है और ना हमको किसी गैर मुस्लिम की लड़की लानी है। और हम अभी मैं आपको इससे पहले भी बोला, आप समझना नहीं चाहते हैं वो एक अलग बात है। आप ये सब आप अपने बात को समझना नहीं चाहते वो एक अलग बात है। इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि विरोध तो किसी का नहीं होता है। जो सो रहा हो, जो सोने का नाटक कर रहा हो, उसे नहीं जगाया जा सकता। आप बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे पास यदि कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी करे तो हमको विरोध नहीं करना चाहिए। भाई साहब विरोध करना है, समझाना है, लेकिन विरोध का तरीका संवैधानिक होगा और संवैधानिक और सामाजिक तरीका नहीं होगा। अपनी बच्ची को समझाएंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे कि गैर मुस्लिम से शादी मत करो। यदि कोई शादी करता है तो शरीयत उसको इजाजत नहीं देती, बात खत्म। इसमें बेटी देना लेने की क्या बात है? देखिए बात तो आपकी पहले तो आप ध्यान रखिए हैदर जी, आपका वीडियो जब ये शो खत्म होगा ना, आप रिवाइंड करिए। जब मैंने कहा कि स्वरा भास्कर को एक मुसलमान से विवाह करने पर आपने अपने बड़े ही शांति तरीके से एक वेलकम सुर में कहा कि हाँ ये हो सकता है, हिंदुस्तान का कानून कहता है, क्या फर्क पड़ता है। और जैसे ही इस्लाम के नहीं बोला, जैसे ही सुनिए पूरा वाक्य सुनिए, पूरा वाक्य सुनिए, पूरा वाक्य सुनिए। मैंने जैसे ही मुसलमान की लड़की गैर मुसलमान को देने की बात की, आप तो एक सूफी के विरुद्ध ही उनके ऊपर चढ़ गए। ये तो ठीक नहीं। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम के तरीके से बता रहा हूँ कि मुस्लिम लड़की भी यदि गैर मुस्लिम आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? मानता हूँ। तो अगर आपकी बेटी संविधान को मानकर, मतलब आपकी बेटी मेरी बहन है, मैं उसके गलत शब्दों में नहीं बोल रहा हूं, मैं बेटी की बात कर रहा हूं। अगर आपकी बेटी संविधान को मानकर गैर मुसलमान से शादी कर रही तो क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति नहीं है सर, यहाँ पे हम लोग शरीयत के रूप से उसको अपनाएंगे नहीं, संवैधानिक रूप से अपनाएंगे है जो निर्णय चाहता। हाँ तो संवैधानिक रूप से, शरीयत रूप से नहीं अपनाएंगे। लेकिन मना कर दी तो नहीं अपनाएंगे। लेकिन आप उसको मारपीट नहीं करेंगे, उसको डांटेंगे नहीं, उसको नहीं उसको समझाएंगे। हमारे को खाली समझाने का हुक्म दिया गया है। अच्छा नहीं सुना उसने कहा नहीं प्यार सबसे बड़ा है, मजहब से बड़ा है। दूर रहिए उनसे, दूर रहिए ऐसे लोगों से जिनके कृत्य से आपके ऊपर भी असर पड़ सकता है। मतलब आप अपनी बेटी को छोड़ देंगे? इस्लाम से बाहर कर देंगे? नहीं, मैं इस्लाम से बाहर करने वाला नहीं हूँ। परिवार से बाहर करेंगे? परिवार से बाहर करेंगे? परिवार से बाहर करूंगा, अपने परिवार से। अपने कैसे पिता है आप? कौसर जी उसको भी इस्लाम सिखाया गया। ठीक है, कौसर जी के नजर में ये कट्टरपंथ है क्या नहीं? कौसर जी देखिए ऐसा है, यही कारण है कि जब हमारी अपनी मर्जी की बात होती है तो संविधान के नाम पर हम शाहीन बाग बना लेते हैं। हाँ। लेकिन जब हमारे किसी दूसरे व्यक्ति के, दूसरे भाई के अधिकार की बात आती है तो उसकी हम अवहेलना करने लगते हैं। यही दोहरापन दूसरे धर्मों के लोगों के बीच में मुसलमानों को गलत साबित करता है। और इन्हीं सारी चीजों से बचना चाहिए। देखिए जो चीज हमारे लिए है वही चीज दूसरे के लिए है, और जब इंसान इस बात को समझने के लिए तैयार ना हो तो फिर उसका कोई उपाय नहीं होता। सीधी सी बात है। बता देना, शरीयत मानती है क्या? शरीयत क्या समझ में नहीं आ रही मुझे, आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सिर्फ एक बात मेरे को बताते हैं, बहुत सारी बात नहीं मानता। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूँ, नहीं आ रही। चलिए तो ऑडियो खराब है, मैं क्या बताऊँ फिर। हाँ चलिए, तेरा टेक्निकल देख ली, इनको आवाज नहीं आ रही। मैं थोड़ा अभी इन दोनों के पास चलता हूं क्योंकि आज ये सूफी और कट्टरपंथी ही आपस में ज्यादा भिड़ गए, इसलिए समय कम मिला है। तो थोड़ा आपके पास में आता हूँ, आपके लिए वापस आता हूँ। आप अपनी बेटी को अपने घर से बाहर निकाल रहे, आपका
आपके खून के टुकड़े को आप बाहर निकाल रहे हैं आप, और आप उस एक तरह इनको अभी थोड़ा ये बाकी लोगों का समय लिया है, थोड़े शांत बैठिए। हाँ संदीपन जी। हाँ, अभी मैं बता रहा हूं कि मौलाना साहब ने जो अभी मौलाना हजरत अब्दुल हैदर साहब हाफिज़हुल्लाह ने जो बात कही कि सूरह तौबा आयत नंबर 23 में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे पिताजी या तुम्हारा भाई भी अगर इस्लाम को छोड़ करके कुफ्र को इख्तियार करे, यहाँ तो बहू है, तो अगर भाई हो या पिता हो, अगर पिता और भाई इस्लाम को कबूल ना करे तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अरे छोड़िए काफिरों को, कि हुसामुल हरमैन में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि ये जो देवबंदी है ये काबिले कत्ल है। तो जी जब ये काबिले कत्ल है और ये देवबंदी कुफ्फार है कि इनकी मस्जिद मिसले कुफ्फारे घर है। आप हुसामुल हरमैन उठा लीजिए, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद को उठा लीजिए, या आप दुर्रे मुख्तार वगैरह की जो ये की फतावा की किताबें हैं उनको उठा लीजिए, या आप अहकामे शरीयत को उठा लीजिए। अहकामे शरीयत ने कहा है कि इनका ज़बा, ये अगर 100 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर के ज़बा करे तो भी ज़बिया हराम है। देवबंदी अगर 100 बार भी अल्लाह का नाम लेकर के गाय की बलि चढ़ाए या बकरे की बलि चढ़ाए तो वो एक बरेलवी मुसलमान उसको नहीं खा सकता। मन शक्कल कुफ्र फकद कफर, कि अगर इनके कुफ्र में भी कोई शक करे, देवबंदियों के कुफ्र में भी कोई शक करे तो वो भी काफिर है। तो हिंदुओं की लड़कियों तो छोड़ दीजिए, एक देवबंदी की लड़की को एक बरेलवी वाला अपने घर में नहीं ला सकता, एक शिया की लड़की को एक देवबंदी वाला अपने घर में नहीं ला सकता, एक अहले हदीस की लड़की को एक बरेलवी वाले अपने घर में नहीं ला सकते। ये है यहाँ पे, क्योंकि 72 में से एक जहन्नमी, एक जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे। इन्ना तफर्रक़त अला सिंताईन सबईन मिल्ला, ये इन्ना तफर्रक़त अला सिंताईन सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हु या रसूलुल्लाह मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये बाकी जितने भी बरेलवी अपने आप को मानते हैं कि हम ही जन्नती फिरका है और बाकी सारे के सारे जहन्नमी फिरका है, हम ही अहले सुन्नत वल जमात में से शामिल है, क्योंकि हम हुजूर के बशरियत को ना मान करके उनकी नूरानियत को मानते हैं। तो ये दूसरे के जो देवबंदी वाले बशरियत को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो खुदा को जिस्मो जिस्मानियत वाला मानते हैं। बरेलवी वाले जिस्मो जिस्मानियत से पाक मानते हैं खुदा को। बरेलवी वाले कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम को नहीं मानते, वो इसको मानते हैं कि वो अल्लाह के रसूल नूर है, नूर मिन नूरिल्लाह है। तो इसलिए ये आपस में एक दूसरे के यहाँ खाना पीने का भी संबंध नहीं है देवबंदी और बरेलवियों में। तो एक दूसरे के यहाँ देवबंदी और बरेलवियों में शादी नहीं हो सकती, तो मुसलमान और काफिर में कैसे शादी हो जाएगी? हाँ जी हैदर जी, ये तो बहुत बड़ी बात चली अभी पता। मुझे लगता है कि एपिसोड हमको बरेलवी और देवबंदी पे भी करना पड़ेगा। क्या अगर देवबंदी और बरेलवी की शादी नहीं हो सकती, आप ऐसा मानते हैं? हाँ सर, यह है हकीकत है। उसमें क्या है, 72 संप्रदाय हमारे में, 72, और एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय से शादी नहीं करते हैं। मतलब हुरे भी 72 हैं और फिरके भी 72 हैं। हाँ, यही मान लीजिए कि हुरे भी 72 मिलेंगे और फिरके भी 72 है। तो ये हर एक के लिए एक हुरा अलग है या क्या क्या है वो तो मरने के बाद पता चलेगा समान सा। अभी तो कोई सब जिंदगी में क्या जानेंगे। तो आप बताएंगे कैसे? तभी पता चलेगा। नहीं तो आप बताने कैसे आएंगे? बताने इसलिए आएंगे या अब जानने इसलिए आएंगे कि आप भी वहीं रहेंगे। नहीं, मैं तो मुझे वापस आने की व्यवस्था है, मैं तो पुनर्जन्म लूंगा। नहीं सर, फिर भी आप वहां पे रहेंगे, मिल जाएंगे अपन, तो आप देख लेंगे कि हकीकत क्या थी। सुरेश जी, हैदर जी, आप भी जब एक मिनट संदीपन जी, हैदर जी, आप मुझे जन्नत देंगे कि जहन्नुम देंगे? मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, मेरे को अपना खुद का नहीं पता। मैं आपको देने के लिए कहूँ तो मेरे हाथ में नहीं है सर, आपके हाथ में नहीं। अभी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं, फिर भी आप मुझे जन्नत देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं बोला आप भी जहाँ रहेंगे वहां से जान जाएंगे कि हकीकत कौन था, सच्चाई क्या थी, और आप एक दिन जानेंगे। संदीपन जी कुछ कह रहे, संदीपन जी कुछ कह रहे, संदीपन जी।
जी जी, वहां जन्नत, वहां तो बता दिया गया है ना कि जन्नत वाले किसको है, किसको जन्नत मिलेगा। वबश्शिरिल लदीना आमनू, शब्द पर ध्यान दीजिए, वबश्शिरिल लदीना आमनू, बशारत है मुसलमानों के लिए। वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़्ना मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशबिहात वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फीहा खालिदून, की बशारत है मुसलमानों के लिए। ठीक है, हाँ हाँ, अभी तो मुसलमानों को बशारत मिलेगी। ठीक है, हम अंत की तरफ जा रहे हैं, हम शादी के मुख्य मुद्दे पर थे। एक दारा शिको जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात के बाद कौशल जी के पास जाएंगे। हाँ, दारा शिको जी। जी सर, ये दो बात कह रहे हैं हमारे अब्दुल हैदर भाई। एक तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, फिर कानून, कुरान का कानून भी मिला रहे हैं। या तो कुरान का कानून बोले या तो डेमोक्रेसी बोले, या आप अगर कुरान छोड़कर आप बाहर आ जाएंगे। दारा सिको जी अपनी जीवन यापन करने के लिए, इबादत करने की हम कुरान का कानून मानते हैं, और हिंदुस्तान में रह के जो रोजी रोजगार कमा रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, उस सब में हम हिंदुस्तान का संविधान को मानते हैं। अरे ये क्या बदअखलाकी है? जब आप बोल रहे थे मैं खामोश था ना। हमारे लिए कुरान भी अदब का है और संविधान भी अदब का है। जब आपको कुरान ऐसी इजाजत देता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वल यजीदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा, आप अपने तफसीर पढ़िए उस आयत की तफसीर पढ़िए कि वो किनके लिए नाजिल हुई थी। वो हिंदुस्तान के लिए नाजिल नहीं हुई थी, या हिंदुस्तान के वो अल्लाह को नहीं मानने वालों के लिए नाजिल नहीं हुई थी। सुनिए आपने यहाँ पे जाके फिट कर दिया, क्योंकि आप तो फिर खुद इस्लाम से फिर गए हैं। वो आयत नाजिल हुई थी मक्का के काफिरों के लिए, आप हिंदुस्तान के काफिरों में फिट कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के मुश्रिकों में फिट कर रहे हैं। नफरत तो आप लोग फैला रहे हैं। कानून नहीं है तो आपको रहने की इजाजत ही नहीं दे रहा है कानून। नहीं, आपको लग रहा है कि इजाजत नहीं दे रहे हैं। हमारे को 100% इजाजत है कुरान की, हिंदुस्तान में रहने की। अपने इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह का कानून मानना है, खाना खा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ थी, आप निकल गए। अरे नहीं, मेरे को तकलीफ नहीं, कुरान को तकलीफ है, कुरान को तकलीफ है, मुझे नहीं है। आपके कुरान को तकलीफ है, आपके जैसे आपके कुरान को तकलीफ है। बिस्मिल्लाह की बहन नहीं जानते, कुरान को क्या जानोगे आप? इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून। कि वहां से हिजरत करने का हुक्म आपको समझा है? आप मेरी बात में पेश करके बताऊंगा कि आप कुरान के कानून के लिहाज से हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं कहां से हिजरत करने का हुक्म है। आपको अल्लाह के लिए, अल्लाह ने आप लोगों की जान और माल खरीद ली है। पढ़ना मुश्किल हो, रोजा रखना मुश्किल हो, आपने इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं हो रही हो, वहां से इस्लाम बोलता है कि हिजरत करके जाओ। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में खुश है, आबाद है, साथ है। भाई हमको हमारे हिंदुस्तान से मोहब्बत करने के लिए हमारे पैगंबर बोले अपने मुल्क से मोहब्बत करो, हम करते हैं। आपको कहाँ कौन सी कुरान की आयत में बोले? कौन सी हदीस में आपको मोहम्मद साहब ने कहा? भाई कुरान की आयत पेश करें हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, आप अपने दिल से नहीं बोल सकते, अपने दिल से नहीं बोल सकते। आपको कुरान की आयत पेश करना पड़ेगा। हिंदुस्तान का कानून मानता हूँ, लेकिन कुरान तो आप हिंदुस्तान का कानून मानते हैं तो आप काफिर हैं। तो फिर कुरान के लिहाज से आप काफिर हो गए। आप नहीं, आप हिंदुस्तान के कानून को कम मानते हैं तो कुरान के लिहाज से आप काफिर हैं। इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा। आप दोज़ख में जाएंगे। आप क्या जानते हैं? आप कुरान की आप नहीं जानते कुरान को, कर रहे हैं, हिंदुस्तान कुरान को नहीं जानते, का काम कर रहे हैं। आप कुरान को नहीं जानते, आप कुरान को नहीं जानते, इसलिए बोल रहा हूँ आप कुरान नहीं जानते। आप घर जाकर कुरान पढ़िए। जब काफिरों ने हमारे पैगंबर, चलिए मैं एक, चलिए हम देखिए, मैंने अब तय किया है कि अब लंबी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सीमित समय में, क्योंकि बिंदास बोल 1 ही घंटे का होता है। मैंने वैसे भी 2 मिनट ज्यादा ले लिए। अब केवल एक लास्ट प्रतिक्रिया मैं सूफी प्रतिनिधि से लेना चाहूंगा, कौशल जी से। कौशल जी, आज हमने विवाह की बात की थी और एक अंत यहां पर लाकर हम कह रहे हैं कि हैदर जी कह रहे हैं कि गैर मुसलमान तो छोड़िए, मुसलमान के किसी फिरके की भी शादी नहीं हो सकती, तो ये कट्टरता नहीं तो क्या है?
कट्टरता नहीं है सर, ये नियम है हैदर जी, ये इस्लाम अभी उनको सुनिए हैदर जी, उनका समय मत लीजिए, उनका समय मत लीजिए। हाँ हैदर जी बोलिए, आप कट्टर शब्द वापिस लीजिए हैदर जी। देखिए ऐसा है सुरेश जी कि इन बातों का कोई उत्तर ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपनी हर धर्मिता पर आधारित बातें हैं कि जब आप मुसलमानों के एक वर्ग को अपने जैसा नहीं समझते तो दूसरे धर्मों को क्या समझते हो। तो इसी से साबित होता है कि ये हमारे देश में 75 सालों में लोकतंत्र की बजाय कट्टरता कितनी अधिक घुस गई है। तो इनके ये तो मैं तो इन लोगों को नफ्सियाती ज़हनी मरीज मानता हूँ कि इनका जो एक स्पेशल जो है चिकित्सालय बना करके इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए और इनको लोकतंत्र में कैसा रखा जाए इसकी इनको शिक्षा देनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग कराई जाए कि लोकतंत्र में कैसे रहा जाता है। कि जब आप अपने ही धर्म के जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने वाला कहने वाला है, जब आप उसको ही मुसलमान नहीं मान रहे हो तो गैर मुस्लिम को क्या मुस्लिम मानोगे। यहूदी को भी मानो ना, यहूदी को ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है, यहूदी को क्यों नहीं मानते, यहूदी तो शादी क्यों नहीं करते आप वो भी लाई। मैं आपके बीच में नहीं बोला था और ये आपका बीच में टोक देना चलिए 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 मैं अब यहाँ पर आज के एपिसोड को रोक रहा हूँ। आप चारों का धन्यवाद, पांचवा भी मैं कहने वाला था लेकिन पांचवा तो पुतला बैठा हुआ है, तो जो नहीं आए उनका निषेध और आप चारों का धन्यवाद। मित्रों, हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे। एक्स मुस्लिम के साथ इस्लाम पर चर्चा की बहस का आह्वान जो मद्दी ने किया था और करके भाग गए, भले भाग गया हो, हम चर्चा आगे रख रहे हैं। कल रात 8 बजे पुनः मिलेंगे और चर्चा करेंगे। कल का मुद्दा होगा बिंदास बोल ऑन कुरान। इसमें मुद्दा होगा क्या इस्लाम के नजर में डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र जिसको कहते हैं वो है या नहीं। मिले रात 8 बजे बिंदास बोल में मेरे साथ। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है, ओम एक है। मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए।